नमस्कार, मैं हूं उमेश श्रीवास्तव। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सिर पे हो आसमां सुकून का, पांव के नीचे ऐसी जमी हो जो प्यार दे सके और हवाएं कुछ ऐसी चले कि दुख चुराकर मुस्कुराकर उड़ चले। जी हां, न्यूज 18 की टीम इस वक्त कैराना में है और कैराना की जनता कुछ यही चाहती है। कैराना में आज जबरदस्त उलटफेर हुआ। गठजोड़ ने बीजेपी को ढेर कर दिया। आज इस विषय पर हम अगले 1 घंटे तक लगातार चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अपने खास मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि दिखाएं यहां की तस्वीरें। राजवीर सिंह किसान नेता हमारे साथ मौजूद रहेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हरेंद्र मलिक जी मौजूद रहेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से सुधीर पवार जी मौजूद रहेंगे और खाप चौधरी धर्मपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी के प्रवक्ता अनुराग शर्मा जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हम सबसे पहले किसानों के पास आते हैं, किसान नेता के पास आते हैं। आज कैराना ने बड़ा उलटफेर कर दिया। किसान के दिलो दिमाग में क्या चल रहा था? किसान रीढ़ की हड्डी होता है, राजनीति की भी। तो किसानों के दिलो दिमाग में क्या चला, किसानों के जहन में ऐसा क्या था कि आज ये तस्वीर बिल्कुल पलट गई। 2014 और 2017 में झूठ बोल के किसानों की वोट को लूटने वालों के खिलाफ किसान मजदूर ने मतदान किया है और विजय पताका फहराई है और आगे भी ऐसा ही हम लोग करते रहेंगे। झूठ बोलने वालों का हिंदुस्तान में कोई स्थान किसान मजदूर नहीं रहने देगा। क्या मुद्दे थे? मुख्य मुद्दों की अगर बात की जाए, कैराना ने किन मुद्दों के आधार पर वोट दिया था? देखिए, हमारा गन्ना लूटा जा रहा है। झूठ बोल के सरकार आ गई है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी। स्थिति नहीं बदली। किसान मजदूर अपना अधिकार लेकर रहेगा। उसने वोट के द्वारा, इस उपचुनाव के द्वारा सरकारों की आंखें खोलने का काम किया है और नए गठजोड़ वाले राजनीतिक दलों को भी ये संदेश हमने दिया है कि हम उसके साथ होंगे जो सच बोलेगा। हम उसके साथ होंगे जो सच बोलेगा। हमारे साथ कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। गठबंधन एसपी प्लस बीएसपी प्लस कांग्रेस प्लस आरएलडी, एक टीम हो गए आप लोग और बीजेपी को अकेले छोड़ दिया। तो विपक्ष वर्सेस बीजेपी की जो जंग हुई कैराना में, निश्चित तौर पर क्योंकि गठजोड़, क्योंकि मुट्ठी बन गए आप, इस वजह से ये परिणाम आए। हाँ, इस वजह से भी आए और जैसा कि अभी किसान नेता ने आपको बताया, जो इनके कुकर्म है उसका भी परिणाम है। और सरकार का जो कर्म होता है वो चुनाव के जरिए प्रतिबिंबित होता है। केंद्र सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है। महंगाई हर जगह त्राही त्राही कर रहा है आम आदमी। किसान बदहाल, छोटा दुकानदार बदहाल, बड़ा दुकानदार बदहाल, कर्मगार, कामगार, कलमगार सब बर्बाद हो चुके हैं। नौजवान को भविष्य अंधकार में दिखता है। तो इनका जो काम था केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से, उससे लोग दुखी थे और दुखी में सरकार के विरोध में आप महज इसे चुनाव की जीत ना बताओ। चुनाव भाजपा से तो बहुत अंतर से जीतते। जो प्रशासन था, एक एक वोट डालने के लिए एक एक वोटर को बड़ा संघर्ष करना पड़ा, अपमानित भी होना पड़ा, पर फिर भी इनके प्रति गुस्से का इजहार करने के लिए उसने अपने वोट का काम आरएलडी के पक्ष में किया, गठबंधन के पक्ष में किया। के पक्ष में किया है। कांग्रेस नेता का आप वर्जन सुन रहे थे। समाजवादी पार्टी आज खुश तो बहुत होंगे आप। गठजोड़ जिस तरह से कामयाब हो गया, जो भूमिका आप लोगों ने बनाई गोरखपुर में, फूलपुर में, उस भूमिका का ये स्टेप नंबर 2 है। नहीं, हर चुनाव अपने आप में अलग होता है और महत्वपूर्ण होता है। गोरखपुर फूलपुर का अपना महत्व था, कैराना का महत्व उससे कहीं ज़्यादा है। क्योंकि जो भाजपा का मुद्दा था, जो 2014 में लेके चले थे यहाँ से, वो हिंदू मुस्लिम का एक अलगाव के साथ लेके चले थे यहाँ से, और वो पूरे प्रदेश में फैलाया था। मुझे प्रसन्नता है कि आज कैराना की जनता ने भाजपा का वो मुद्दा नकार दिया। जो हिंदू मुस्लिम अलगाव का जो मुद्दा था वो नकार दिया और एक समाज के लिए, बेहतर समाज के लिए, एक जो संस्कृति है यहाँ की, गंगा जमनी संस्कृति उत्तर प्रदेश की, उसके पक्ष में मतदान किया। और मुझे ये भी प्रसन्नता है कि जो हमारे नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, अखिलेश यादव जी हैं, मायावती जी हैं, जयंत चौधरी हैं, उन लोगों ने मिलकर ये किया कि जो भाजपा के खिलाफ जो आक्रोश था, वो आक्रोश बेकार न जाने पाए, वो आक्रोश भाजपा को हराने के लिए काम आए। तो ये प्रसन्नता है। ठीक है। समाजवादी पार्टी की बात आपने सुनी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और किसान नेता की बात दर्शकों ने सुनी। हम खाप चौधरी, खाप पंचायतों का एक बड़ा असर है। खाप पंचायत ने जो कह दिया उसको मानना पड़ता है
और एक पूरी की पूरी जमात पूरे पूरे गांव को मानना पड़ता है। क्या खाप भी इस बार बीजेपी के खिलाफ हो गई? पूरी खिलाफ है। क्यों? ना तो कोई विकास है, ना हमारे क्षेत्र में कोई सड़क बनी। दिल्ली सहारनपुर रोड झूठ बोलते रहे, आज तक तो उसमें कुछ काम हुआ नहीं। और गन्ने का कोई किसान परेशान हो रहा बहुत, आज तक पेमेंट नहीं हुआ। ये झूठ बोलते हैं कि इतना पेमेंट करा दिया, बिल्कुल झूठा है सब मामला, ऐसा कुछ नहीं है। तो झूठ बोलने वाली सरकार के खिलाफ है किसान। झूठ बोलने वाली सरकार के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। अनुराग जी, आप ये बताइए कि ये इतना बड़ा उलटफेर, बहुत उम्मीदें थी, बीजेपी ने बड़ी ताकत झोंकी, खुद मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए, उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए, साथ ही साथ दर्जनों मंत्री यहीं पर मौजूद रहे, इसके बावजूद भी ये हार यकीनन चिंतन का विषय है, मंथन का विषय है, आत्मचिंतन का विषय है। निश्चित रूप से आज की जो हमारी हार है उसे कहीं ना कहीं चिंतन और मंथन करने के लिए हमें विवश किया है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है जो हमारे मतदाता तक नहीं पहुंची, और मतदाता ने जो भी निर्णय दिया है उसे हम स्वीकार करते हैं, और जो बात हमारी मतदाता तक नहीं पहुंची उसकी पुनरावृत्ति ना हो, ऐसे प्रयास हम लोगों को करने होंगे। क्योंकि गोरखपुर और फूलपुर में जो हालात रहे, गोरखपुर और फूलपुर, एक मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र, एक उप मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र, वहां पर हार का जो सिलसिला शुरू हुआ, आप लोगों ने मंथन करना शुरू हुआ कि कैराना और नूरपुर में ये नहीं होगा, लेकिन कैराना और नूरपुर में भी कमोवेश वही हो गया, जिसकी कसक आपको बहुत देर तक रहेगी, बहुत वर्षों तक रहेगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से एक कसक है, लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि उपचुनाव क्षेत्रीय मुद्दों पे ज्यादा आधारित होते हैं, न कि राष्ट्रीय मुद्दों पे। इस तरीके के चुनाव में निश्चित रूप से क्षेत्रीय मुद्दे हावी होते हैं, और इन चुनाव में भी क्षेत्रीय मुद्दा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हावी रहा है। क्या क्षेत्रीय मुद्दा था? वो सड़क का भी हो सकता है, वो गन्ने का भी हो सकता है। कहीं काम हुआ है पिछली 1.5 साल के कार्यकाल में, आप देखें अब से पहले क्या व्यवस्था इस प्रदेश की थी और पिछले 1.5 साल में कैसी व्यवस्था इस सरकार ने प्रदेश को दी है। तो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का वर्जन आपने सुना, और हमारे साथ यहाँ की प्रबुद्ध जनता मौजूद है। आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। आज आप लोगों ने कैराना में जिस तरह से मतदान यहां पर हुआ और आज जो रिजल्ट्स आए, कैराना की जनता अपने लिए तालियां बजा रही है। कैराना की जनता अपने लिए तालियां किस बात को लेकर बजा रही है? जीत के लिए तालियां बजा रहे हैं। एक झूठ बोलने वालों की जो है हार हुई है, और एकता की जीत हुई, हिंदू मुस्लिम एकता हुई। सन 2013 में जो है इन्होंने अलग अलग फाड़ के हिंदू मुस्लिम को और जीत हासिल की थी। अब इनके सामने इनका झूठ बोलने का रिजल्ट इनके सामने आया। इन्होंने कोई विकास नहीं किया। रेल का वादा मेरठ से सहारनपुर का कब से करने लग रहे, पैसा नु कह रिलीज हो रहा, लेकिन काम जरा सा भी नहीं हुआ। और ना ही ये सहारनपुर दिल्ली सड़क का पे कोई काम हुआ। जो भी मिनिस्टर आता है, नेता MP MLA आता है भाजपा का, वो कहता है 8 दिन में काम शुरू हो जाएगा, लेकिन कहीं कोई 5 साल में उन्होंने एक ईंट कहीं लगाई, एक तुल्ला कहीं लगा, सिर्फ झूठ बोलकर। कुछ तो अच्छा किया होगा, बीजेपी ने अच्छा क्या किया आप ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की 4 साल की सरकार हो गई है, या उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार इतने वर्षों इतने महीनों से है, कुछ तो अच्छा हुआ होगा ना? क्या अच्छा हुआ? अच्छा हुआ है कि इन्होंने जो प्रशासन पे जो कंट्रोल किया, जो इन्होंने बदमाशी पे जो वो किया, उसका थोड़ा सा हुआ, लेकिन धरातल पे क्या इसका असर नहीं देखने को मिला ग्राउंड पे? उसका ग्राउंड पे क्या है कि गन्ने का क्षेत्र है, गन्ना मंत्री यहाँ के हैं, और गन्ने की इतनी दशा यहाँ खराब हुई है कि गन्ने का पेमेंट आज 31 जनवरी तक का भी पेमेंट नहीं है। आज मतलब 20 दिसंबर तक का पेमेंट है। बताइए गन्ने के हिसाब से किसान अपना कहां से खर्च चलाएगा? बिजली का बिल नहीं दे सकता, और घर के आपने एक चीज ये स्वीकारी, आपने एक चीज ये कही कि कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है, पहले से अच्छी हुई है। इसके अलावा जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो भी अच्छी लगती हैं, लेकिन जो ग्राउंड जीरो पर जिस तरह से किसानों के लिए काम होना चाहिए, आम जनता के लिए काम होना चाहिए, वो नहीं हो पाया। शायद यही गुस्सा था जो कैराना ने दिखाया। यही गुस्सा था। क्या गुस्सा इसी वजह से था कि इन लोगों ने जो झूठ बोलने का काम किया, जो पहले शुरू स्टार्टिंग में जो इन्होंने काम किया कि यहाँ आपस में जो 2013 में झगड़े कराने के बाद में इन्होंने अपनी रोटी सेक ली, उसके बाद ये सोचा कि सब लोग हो जाएंगे। उसका कैराना में विकास की बातें हो रही थी, कैराना में विकास की गंगा बहाने की बातें हो रही थी, लेकिन कैराना कस्बे में ही तो एक पेट्रोल पंप तक नहीं है वहां आज भी।
एक पेट्रोल पंप तक नहीं है। ये दर्शाता है कि कितना विकास हुआ है। पूरे देश में कहाँ है, पूरे देश में विकास की गंगा कहाँ है। इन्होंने बोल था युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों को फसल का 1.5 गुना दाम मिलेगा, कहाँ है वो। आज किसान जो है तराई तराई कर रहा है, नौजवान दर दर भटक रहा है। क्या मांगे हैं किसान की? किसान क्या चाहता है? कैराना का किसान क्या चाहता है? क्योंकि बीजेपी का पूरा कुनबा यहाँ पर था और बीजेपी का कुनबा ये दावा कर रहा था कि किसान हमारे साथ है और वो अपने जो योजनाएं थी, सरकार की योजनाएं बहुत हैं, उन योजनाओं का भी बखान करती रही। लेकिन किसानों की समझ में, किसानों के दिलो दिमाग में बीजेपी के किसी नेता की बात क्यों नहीं गई? हालांकि अच्छा खासा वोट उनको मिला है, मृगांका जी को अच्छा खासा वोट मिला है और कुछ हजार मतों से ही मात हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये गुस्सा है जो ईवीएम के जरिए निकला कि हम ये गुस्सा निकालेंगे। ये एकजुटता एक कारण है। जब किसान को उसकी उपज का मूल्य नहीं मिलने का तो क्या होगा? किसान अपना गुस्सा जो है अपनी वोट से निकाल लगा। और जब जब भी देश का किसान नौजवान जागा है, इतिहास में करवट बदली है, सरकार ध्वस्त होती चली गई। आगे भी ऐसा ही होगा जब तक किसान और मजदूर नौजवान के मुद्दे जो हैं ये झूठ बोल बोल कह रहे, क्या लगा जो है हम नौजवान को ये देंगे, किसानों को ये देंगे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का क्या हुआ? 4 साल में लागू हुई? झूठ बोल रहे हैं। क्या बता रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? धारा 370 का क्या हुआ? हटावा थे नहीं हटाई, मंदिर नहीं बनाया, बताओ और कौन सा? यहाँ कोई भी त्रास नहीं। वहाँ पीडीपी तो समर्थन दे रहा था, जो कह रहे हमला ना करो, आतंकवाद आतंकवादी को बोल रहे कि इन पे आतंकवाद पे रमजान में हमला ना करो। वे रोज हमारे सैनिकों को मार रहे, आज तक राम। आपको ये बात अच्छी नहीं लगी जिस तरह से ये बात कही गई कि हमला ना हो? ये बात आपको अच्छी नहीं लगी? नहीं लगी, बिल्कुल नहीं लगी। मैं तो हमारे तो राष्ट्रीय मुद्दा है तो कैराना का मुद्दा नहीं है। कैराना का मुद्दा तो आप मुद्दे तो सारे ही उठाए जाते हैं। मान लिया चुनाव है तो राष्ट्रीय मुद्दे भी उठाएंगे, क्षेत्रीय मुद्दे भी उठाएंगे। ना कोई पेमेंट है, गड्ढा मुक्त सड़क थी, हर जगह गड्ढे हैं, कहीं कोई सड़क में गड्ढा नहीं, मुझे कोई पेमेंट नहीं। किसान मजदूर का बुरा हाल है, व्यापारी का बुरा हाल है, हर चीज में। व्यापारियों को क्या दिक्कत थी? व्यापारियों को क्या कष्ट था? व्यापारी को पहले नोटबंदी का कष्ट था, फिर ये जीएसटी का कष्ट, फिर कहीं से सामान मंगावे बिल का कष्ट, ये बिल फलाना ढिगड़ा, सब परेशानी भी पैदा हो रही। सारे चीजें एकजुट हो गई गठजोड़ के खिलाफ, गठजोड़ वर्सेस बीजेपी के खिलाफ। ये पूरा एकजुटता हो गई। जो आपने मुद्दे बताए जीएसटी का और तमाम अन्य मुद्दे, आप युवा हैं, युवा क्या सोचता था कैराना के बारे में और क्या सोचता है? क्या होना चाहिए कैराना में? क्या विकास होना चाहिए और वर्तमान स्थिति क्या है? युवा से जो भाजपा को उम्मीद है, युवा को भड़का के भाजपा दंगे में शामिल करना चाहा और कोई रोजगार पर तो लगाना चाह नहीं रही। 2 करोड़ का वादा करा था पर ईयर रोजगार देने का, एक भी दिया? सब युवा यही है, उन्हें ये कह रहे कि आप जो है पकोड़े बेच लो या कुछ भी कर लो। रही बात भ्रष्टाचार की, अफसरशाही हावी है, कोई भी शासन का कंट्रोल नहीं है प्रशासन इस पे, अफसरशाही पे। आप बीजेपी की सरकारों से क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी की सरकार से हम कुछ नहीं कहना चाहते, हम इसे हटाना चाहिए। झूठे हैं, बेईमान हैं, तानाशाही कर रहे, हम इसे चाहें, इसे हटावे। हम सभी युवाओं से अपील करें, इसे हटावे, इसके झूठ के बहकावे में ना हुए। तो देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता से हम इसका जवाब ले लेते हैं। आपने देखा ये गुस्सा क्यों है? ये जो जनता के प्रति जिस तरह से आप लोगों ने तमाम वादे किए और तमाम वादे जमीन पर भी उतारे, ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये गुस्सा कैराना की जनता को क्यों था? देखिए, एक बात मैं कहता हूँ आपसे, हमारे जो भाई लोग खड़े हुए हैं, किसान, ज़्यादातर उनमें से हमारे साथी किसान हैं और मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि किसान हमेशा खुशहाल रहेगा तब देश आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी हमारे कुछ भाइयों ने कुछ मुद्दे बताए, जैसे जीएसटी। आप देखिए, दुनिया के 191 देशों में जीएसटी लगने के बाद 192 नंबर भारत का है। अगर जीएसटी इतना खराब होता तो शायद लगाने, मैं बात आप कर लीजिए, 1 मिनट चुप रहिए, बात कर लीजिए, तो शायद हिंदुस्तान को इसकी जरूरत नहीं थी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसमें रही हूं, जिसको धीरे धीरे सरकार ने रेक्टिफाई किया, बेहतर से बेहतर हुआ। अभी हमारे एक भाई ने कहा कि 370 नहीं हटाई, राम मंदिर, सारे के सारे मुद्दे न्यायालय के विचाराधीन है। क्या सरकार हटा देगी उन्हें? आप बताइए। सरकार प्रयास कर सकती है। नहीं, मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या कह रहे हैं? आपने सुना बीजेपी नेता की बात, आपने सुनी, आमने सामने की बात है। और आप लोग प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, सभी समझते हैं। थोड़ा आगे आइए, आप ये बताइए, जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कैराना का जो रिजल्ट आना था वो तो आ गया, कैराना में तो गठजोड़ जीत गया, लेकिन जो बीजेपी के नेता अब कह रहे हैं, इनकी बातों में आपको कितना सच लगता है और क्या कहना चाहेंगे? सच तो बोलते ही नहीं। सच और बीजेपी का क्या मतलब है? डीजल है, डीजल कुछ भी मतलब नहीं है। आज पेट्रोल भी बहुत सस्ता हो गया, 5 पैसे घटे आज भी। इतना बड़ा मजाक, इससे बड़ा मजाक क्या हो सके? पेट्रोल के दाम भी क्या एक बड़ा मुद्दा था? आप स्थानीय पत्रकार हैं,
और यहाँ पर वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, एक जर्नलिस्ट होने के नाते आप क्या समझते हैं कि आखिर ये यहाँ की जो खामोश जनता थी, जो बहुत कम बोलती थी, उसने कोहराम मचा दिया, ये कोहराम क्यों हुआ? देखिए, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, ज़्यादा नाराज़गी मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर है। जो एक जनता ने अपेक्षा की थी कि ये नौकरशाही से मुक्त हो जाएगी सरकार, लेकिन मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं जो है ये सरकार भी नौकरशाही से मुक्त नहीं हो पाई और उनके अंडर में रह करके काम कर रही है। बहुत सारे अफसर अभी भी ऐसे हैं जो सरकार की नीतियों को सही तरीके से लागू नहीं कर रहे हैं, जनता के बीच में उनका सही संदेश नहीं जा रहा है। सबसे पहला काम जो सरकार को करना है वो स्थिति को अपने नियंत्रण में लेना है, नौकरशाही के भरोसे नहीं रहना है। जब तक सरकार नौकरशाही के भरोसे रहेगी, जनता तक उसकी योजना नहीं जाएंगी। आजकल इतनी टेक्निकल चीजें आ गई हैं और ऐसे हमारे सामने चीजें हैं कि वो भ्रष्टाचार को बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त कर सकते हैं। लेकिन आपने यहाँ के नब्ज को समझा होगा, नेताओं की बात हमने सुनी और जनता की बात हमने सुनी। आप एक पत्रकार हैं, आपने भी कैराना के कई इलेक्शंस इससे पहले भी कवर किए होंगे, कैराना लोकसभा क्षेत्र के, तो आपने 2014 भी कवर किया होगा, आपने 2017 भी कवर किया होगा। लेकिन अब इस 2018 के उपचुनाव में ऐसी कौन सी भूल बीजेपी कर बैठी जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा? देखिए, जनता के दिमाग में एक बात तो जरूर है कि उपचुनाव से कोई बहुत ज्यादा सत्ता परिवर्तन तो होने वाला नहीं है, लेकिन बीजेपी को इस चीज का एहसास करा जाए कि वो जनता की उपेक्षा ना करे, तो यही एक उनका प्रमुख कारण रहा है। बहुत सारे लोगों से मेरी भी बातचीत हुई है, वो चाहते थे कि कम से कम इस उपचुनाव में एक जनता संदेश दे कि जिस तरह से योगी ने कहा था पहले भी कि हमें समय रहते हम चेत जाएंगे। इससे पहले फूलपुर और गोरखपुर के जो चुनाव का परिणाम आता था उसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि हमसे गलती हुई है और हम संभल जाएंगे। मुझे लगता है कि अभी तक शायद वो नहीं संभले और उन्हें संभल जाना चाहिए, नहीं तो 19 की डगर उनके लिए इतनी आसान नहीं होगी। जिस तरह से ये मुट्ठी बन गई है, एसपी प्लस बीएसपी प्लस आरएलडी प्लस कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, बीजेपी वर्सेस ऑल, मोदी वर्सेस ऑल, योगी वर्सेस ऑल, ये जो समीकरण है, ये समीकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा बीजेपी के लिए आत्ममंथन करने के लिए, चिंतन करने के लिए, क्योंकि ये वक्त आत्ममंथन और चिंतन का है। हारना जीतना तो चुनाव में लगा रहता है, ये भी होता है। इससे पहले भी जो इतिहास है राजनीति का, उसमें कई बार ऐसा हुआ है कि एक से एक बड़े बड़े दिग्गज हार गए। इंदिरा गांधी हार गई, हारने के लिए तो बड़े बड़े नेता भी हार गए, लेकिन जब इसका मंथन करने की आवश्यकता होती है, जब बीजेपी की चढ़ीबाजी है, ऐसी चढ़ीबाजी के मौके पर जब केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है, जब प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार है, उसके बाद भी उपचुनावों में जब ये रिजल्ट आता है तो वो थोड़ा आश्चर्यजनक लगता है, थोड़ा सा डिफरेंट लगता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसकी जो गहराई है वो गहराई क्या है? देखिए, आप समझ सकते हैं कि केंद्र की अच्छी नीतियां थी तभी उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई। ज्यादा नाराजगी उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर है, क्योंकि किसानों से जो वादे किए गए थे, नौजवानों से जो रोजगार के वादे किए गए थे, बहुत सारे रोजगार ऐसे हैं जो लखनऊ में अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से युवाओं के जो सपने दिखाए गए थे भाजपा के द्वारा, वो सपने पूरे नहीं हुए। निश्चित रूप से आपने अभी कहा कि मंथन की बात है, आत्ममंथन की बात है, नहीं तो यदि मंथन नहीं किया जाएगा, नीतियां सही तरीके से लागू नहीं की जाएगी, रोजगार नहीं दिया जाएगा, जिस तरह से आज युवाओं को भटका जा रहा है, एक तरह से जैसे सिम वगैरह सस्ते कर दिए गए हैं, ये नेट सस्ता कर दिया गया है, उनका धान बटाने के लिए सब कुछ है, तो ये इस तरह से उनका कोई रोजगार की समस्या का समाधान नहीं है। आज रोजगार के लिए युवा परेशान है और उसने यही सोच करके अपने परिवार वालों से एक तरह से बगावत करके भाजपा को वोट दिया था। बीजेपी के खिलाफ ये बगावत है, आपने ये जो शब्द इस्तेमाल किया है बीजेपी के खिलाफ, ये बगावत की जो बात पत्रकार महोदय कह रहे हैं। आप यहाँ के किसान हैं, किसान रीढ़ की हड्डी होता है, मैंने पहले भी कहा, किसान बुनियाद है। तो किसान की उस बुनियाद में, उस नींव में कहां दरार पड़ गई? जो वोट बैंक 2014 में एक मुश्त बीजेपी के पाले में गया था, वो दरक क्यों गया? वो खाली झूठ बोलने थे। सबसे पहले भाजपा पार्टी का झूठ बोलने का काम, इसके अलावा इन पर कुछ नहीं। दूसरी बात यही, क्या झूठ बोला आपसे? सारी बात झूठी बोल रहे हैं हमसे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कुछ भी नहीं करते। किसी को रोजगार के लिए तो उन्होंने तमाम योजनाएं भी तो लाई, योजनाएं भी तो लाए, तमाम योजनाएं लाए। 14 दिन में पेमेंट कर, अब 14 दिन में गन्ने का पेमेंट कर देंगे, दिसंबर तक का है। अब आज किसानों को जो गन्ना किसानों को जो मूल्य भुगतान है, वो एक महत्वपूर्ण समस्या आप मानते हैं? सबसे महत्वपूर्ण तो वही है। इसके अलावा यह पार्टी, इसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा है, यशवंत सिन्हा है, वे क्या कहें, कहाँ है भाजपा पार्टी? इसी के सांसद कह रहे कहाँ है? लेकिन मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं, नहीं मैं पूछ रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि कई 100 करोड़ गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है। वो इनका काम ही झूठ बोलना, झूठ बोलने हैं। इन्हीं के सांसद कह रहे कहाँ है भाजपा पार्टी? ये तो यहाँ से दो है डिक्टेटर, भाजपा पार्टी कुछ नहीं, 2 डिक्टेटर हैं, बस वही कर रहे जो कुछ कर रहे, और भाजपा में किसी का कुछ ढेला नहीं उठता।
आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हैं मैं ये बताइए। कहना चाहता हूँ, इन्होंने जो चुनाव लड़ रहा था 14 का, उसमें कुछ मुद्दे इनके मुख्य घोषणा पत्र में थे। काला धन, धारा 370, धारा 356 और किसान का, ये सब छोड़ दीजिए। आप हमें ये बताइए कौन सा वादा इन्होंने पूरा किया। अभी इनके प्रवक्ता बोल रहे थे कि भाई ये विचाराधीन है। जब ये विचाराधीन है तो तब ऐसा एहसास क्यों दिलाया जनता को, हम इसको ऐसे करा देंगे अगर हम सत्ता में। ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो वादे केंद्र सरकार ने जो किए थे, जो उनका चुनावी घोषणा पत्र था, चाहे वो 2014 का हो या 2017 का हो, उसका भी असर इन उपचुनावों में था कि यानी जो केंद्र सरकार ने जो वादे किए या फिर राज्य सरकार ने जो वादे किए, यहाँ के जो उपचुनाव था, तो भाई लोकसभा का उपचुनाव है कैराना का क्षेत्र का, तो कैराना के क्या लोकल मुद्दे, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, क्या ये मुद्दे पीछे रह गए और ये मुद्दे हावी हो गए? देखिए मैं बात बताता हूँ, एक मिनट मैं बात बताता हूँ। इन्होंने अब जो चुनाव के मध्य कोई भी बात की, वो सिर्फ एक बात की, हिंदू मुस्लिम कैसे डिवाइड हो, कैसे हिंदू मुस्लिम चुनाव बने। चुनाव का मतलब होता है विकास। हर एक नया दिन आधुनिक आता है, कुछ न कुछ लेकर आता है, कुछ न कुछ दे के नहीं जाता वो। इन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो समीकरण पहले स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने बना था, जो कॉम्बिनेशन था, वो इन्होंने तोड़ने का काम किया। और आज चौधरी अजीत सिंह ने जैन जी ने चौधरी अजीत सिंह का एक, क्योंकि वजूद की जंग लड़ रहे थे चौधरी अजीत सिंह, और जिस तरह से शून्य उनको अंक एक तरह से था, चाहे 2017 में या 14 में, उसके बावजूद आज ये वजूद की जंग एक तरह से आरएलडी की प्रत्याशी अगर जीती है तो उनको संजीवनी मिल गई है। खाप चौधरी हैं आप, क्या मानते हैं कि आरएलडी के मुखिया अजीत सिंह को क्या संजीवनी मिली है? मिली है, मिली है, संजीवनी मिली है और आगे भी मिलेगी। सभी लोग एक हो गए और मतलब ये झूठी जो पार्टी है इससे तो सब विचलित हो गए। एक भ्रष्टाचार आसमान छू रहा, जो काम 100 रुपये में होता वो 1000 में होता है। अब जब से मुख्यमंत्री ने घोषणा की, कोई एमएलए कोई एमपी की नहीं सुनेगा कोई अधिकारी। जब से तो देखा आपने कि किस तरह से खाप चौधरी यहाँ पर अपना व्यू रख रहे हैं। अजीत सिंह को संजीवनी मिली है, ऐसा कहना है यहाँ के लोगों का, क्योंकि आरएलडी बिल्कुल शून्य पर चल रही थी, उसके सामने वजूद का संकट था और वजूद के संकट से एक तरह से उन्हें संजीवनी मिली है।